काली शक्ति, त्रिकाल शक्ति, मायावी शक्ति, अनजान शक्ति, ये कई सारे नाम है काली विधाओं के। और ये काली विधाओं को जानकर मानव से बनते तांत्रिक या महातांत्रिक, जो करते सब कुछ अपनी इच्छाओं के आधार पर, लोगों का मरना या जीना सब उनकी इच्छा से। लेकिन क्या हो जब वही तांत्रिक अपनी ही तंत्र विधाओं से मरकर भटकती आत्मा बने, और वही आत्मा जो मरने के बाद भी तांत्रिक शक्तियों की महामाया हो, जो ना हार पाए ना उसे कोई हरा पाए। ऐसी ही एक महातांत्रिक की कहानी आप सुनने वाले हैं, जो ऐसे तांत्रिक जो कहानी को सुनने के बाद भी ना भूल सकेंगे। और वो तांत्रिक जिसका नाम बाबा त्रिकाल नाथ, जो मृत्यु का दूसरा नाम और काली शक्ति के महातांत्रिक, जो मारने और मरने और उच्चारण में ताकतवर, जिनके साथ क्या हुआ था ऐसा कि जिनकी आत्मा एक दस्तक बन गई। आइए कहानी में जानते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। बाबा त्रिकाल नाथ वो थे जिनकी ताकत का परिचय ऐसी बात से ही लगा सकते हैं कि कर्ण पिशाचिनी जैसी साधना तो उनके आगे ऐसी ही लगे जैसे बच्चे के हाथ में खिलौना। बाबा काली चौदस पे ऐसी ऐसी बलि देते थे जिनकी ताकत अनेक ताकतों से घिरी रहती थी। बाबा त्रिकाल नाथ एक बार किसी गांव में जाते हैं और गांव वालों को जैसे ही पता चलता है कि बाबा त्रिकाल नाथ आए हैं तो सभी लोग अपनी अपनी इच्छा से बाबा से कुछ ना कुछ मांगते हैं, और बाबा वो सब कुछ देते हैं जो गांव वाले मांगते थे, और बाबा की जय जय होने लगी थी। बाबा के वैसे कई चेले थे जो काली विधाओं के प्रखर ज्ञाता थे, लेकिन बाबा की एक ऐसी भी परिस्थिति थी, वो काली चौदस आने पर किसी न किसी गांव में जाते थे और वहीं से किसी एक व्यक्ति को चुनकर उसको अपना चेला बनाते थे। और बाबा का चेला बनना मतलब कि साक्षात मौत को दावत देना। और उसी में उनका एक चेला था जो काफी ताकतवर था काली शक्ति में, लेकिन बाबा त्रिकाल नाथ से शक्ति पाने की चाहत भी उतनी ही रखता था और वो काफी डरावना भी दिखता था। बाबा त्रिकाल नाथ का मानना था कि इस बार वो काली चौदस के दिन वही चेले के साथ साधना में जाएंगे जो उनके रूप में बराबर हो, और इसीलिए बाबा अपने डरावने चेले यानी कि जटानाथ को साथ ले जाने का फैसला करते हैं। और वो बात जानकर जटानाथ बेहद खुश होता है और बाबा त्रिकाल नाथ काली चौदस के दिन सभी कामकाज निपटाकर रात के ठीक 12 बजे अपने ही गांव के शमशान में जाते हैं और वो अपनी साधना की शुरुआत करते हैं। बाबा की साधना की शुरुआत होते ही दूसरे साधक शमशान से इस तरह भाग जाते हैं कि जैसे कि कोई बिल्ली को देखते चूहा भाग जाता है। बाबा अपनी साधना से शमशान के सभी आत्माओं और जिन्न, छलावा और खवी, इस तरह के महाताकत आत्माओं को अपनी मंत्रों की शक्ति से बंधी बना लेते हैं, और सब बंधी बनने के बाद बाबा से छूटने की गुहार लगाते हैं। लेकिन बाबा उनकी एक नहीं सुनते और वो बार बार बाबा से मुक्ति पाने के लिए चीखते हैं, चिल्लाते हैं और रोते हैं। लेकिन बाबा अपनी ताकत से किसी भी तरह से इनकी एक नहीं सुनते और बाबा की ताकत के आगे सब विवश हो चुके थे। लेकिन कहते हैं कि जहां ताकत होती है वहां उसका अंत भी होता है, और वही अंत बाबा त्रिकाल नाथ का हुआ, क्योंकि सभी को बंधी बनाने के बाद बाबा अपना मनचाहा काम कराते थे। और यही बात उनके चेले यानी कि जटानाथ के लिए उपयोगी साबित हुई, और बाबा त्रिकाल नाथ के बंधी बनाए हुए सभी प्रेत और भूतों को वो ये कहकर बाबा की चंगुल से छुड़ाता है कि बाबा के बाद हर अमावस्या के दिन तुम मेरी ताकत को बढ़ाओगे। और अब सब प्रेत और भूत बाबा जटानाथ की बात मानकर बाबा त्रिकाल नाथ के चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। और छलावा बार बार बाबा को भ्रमित करता था और बाबा की मृत्यु के लिए हर संभव प्रयास करते थे, लेकिन हर वक्त वो नाकाम हो जाते थे, क्योंकि बाबा त्रिकाल नाथ में इतनी मायावी और काली शक्तियों की ताकत थी कि वो हर मुश्किल परिस्थिति को अपने हिसाब से बदल देते थे। बाबा जटानाथ की कोई बात असर नहीं हो रही थी, इसलिए वो बाबा त्रिकाल नाथ को मारने के लिए शमशान में जाता है और तांत्रिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक विधि करता है, जिसमें वो कर्ण पिशाचिनी से लेकर अनेक विधाओं को प्राप्त करता है, जिसमें वो ताकतवर बनना चाहता है और भविष्य को जानना चाहता है, और इसलिए वो मुर्दों को भी जीवित करने की साधना में पारंगत हो जाता है। बाबा त्रिकाल नाथ अब इन सब बातों से काफी सोच में रहते थे, क्योंकि काली शक्तियों को पाने के लिए उसको अपने वश में रखने की भी शक्ति को प्राप्त करनी चाहिए थी, जो जटानाथ में नहीं थी। और जटानाथ बाबा त्रिकाल नाथ को मारने के लिए किसी भी हद को पार सकता था। एक बार अमावस्या की घनघोर रात होती है। उस वक्त बाबा जटानाथ शमशान में जाकर अपनी तमाम ताकत को आजमाने की सोच रखता है।
उस वक्त बाबा त्रिकालनाथ की आज्ञा से वो जंगलों में जाता है। घोर सन्नाटा, पैर से सूखे पत्ते की आवाज ये भी दिल को अंदर से कंपा देता है। उस वक्त चारों ओर दिल दहला देने वाला भय फैला हुआ था। उस समय बाबा जटानाथ जंगलों में जाकर सर्वप्रथम वो भस्म से अपने चारों ओर चक्रव्यूह बना लेता है और फिर मांस, मदिरा और खून पीने लगता है, जैसे कि अब वो इंसान से शैतान बन गया हो। और वो इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने खून से ही मुर्दों के शवों का अभिषेक करता है। बाबा त्रिकालनाथ ये सब अपनी साधना में देखकर चौंक जाते हैं। वो खुद ये सब सोच नहीं पा रहे थे कि बाबा जटानाथ क्या करने की सोच रहा है। बाबा जटानाथ ने पूरे शमशान को जागृत कर दिया। हर तरफ जोर की आंधी और चीख पुकार और रोने और जोर से हंसने की आवाज आने लगी थी और रात गहराई में खो रही थी। जटानाथ को देखकर सारे प्रेत और भूत उनसे अपने भोग को मांगते हैं और जटानाथ उन सबको अपना ही खून पीने के लिए देता है। तब सारे भूत प्रेत उनसे कुछ मांगने को कहते हैं, क्योंकि बाबा जटानाथ की एक ही इच्छा थी कि वो बाबा त्रिकालनाथ को मारकर उनसे भी ज्यादा ताकतवर बने। तो बाबा जटानाथ कहता है कि बाबा त्रिकालनाथ को मारने के लिए मेरी सहायता करो। तब सारे प्रेत कहते हैं कि उसके लिए तुम्हें अपनी खुद की बलि देनी होगी और हमें भोग देना होगा। फिर तुम आत्मा बनकर अजय और अमर हो जाओगे, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। और बाबा त्रिकालनाथ भी ये सब देखकर काफी दंग रहते हैं। बाबा जटानाथ अपने आप को वो सभी प्रेत को समर्पित करता है जो बाबा त्रिकालनाथ को मारने के लिए उसकी शक्ति बढ़ाने में मदद करेंगे। सारे प्रेत बाबा जटानाथ को मारकर उसके शव को चीर फाड़ कर खा जाते हैं और बाबा जटानाथ की आत्मा को बंधी बना लेते हैं। ये सब देखकर बाबा त्रिकालनाथ तुरंत ही शमशान की ओर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन बाबा जटानाथ की आत्मा वो प्रेतों के प्रकोप को सहन नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो अब अपनी ताकत को सारी उपयोग में लाता है और सभी प्रेतों को वो वश में करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई थी। सारे प्रेत गांव में हाहाकार मचा देते हैं। जो भी दिखा समझ जाओ कि अगला पल देखने नहीं बचा और पूरे गांव के लोग इससे कांप उठते हैं और बाबा त्रिकालनाथ को पुकारा करते हैं, क्योंकि अब वो ही इस स्थिति को रोक सकने की ताकत रखते थे। सारे गांव में ऐसा सन्नाटा पसरा कि मानो पूरा गांव ही शमशान बन गया। लेकिन बाबा त्रिकालनाथ पहले से ही शमशान की ओर जाने के लिए निकल चुके थे और गांव में डर और दहशत को देखकर वो सभी गांव वालों को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। बात तो यहां तक बन गई थी कि सारे गांव में चीख पुकार और मौत तांडव कर रही थी। बाबा त्रिकालनाथ अब सभी गांव वालों को इकट्ठा करके एक अनुष्ठान करते हैं, जिसमें केवल और केवल रूह कंपा देने वाली आवाज और अचानक ही कोई आत्मा किसी के शरीर को कब्जे में लेकर वो शरीर को मार देती थी। सब लोग ताबीज पहने हुए और बाबा त्रिकालनाथ पे विश्वास रखकर चुपचाप डर के मारे खड़े हो जाते हैं। बाबा त्रिकालनाथ वो सारी आत्माओं को बंधी बना लेते हैं जो गांव में दहशत बनाए हुए थे और बाबा जटानाथ की आत्मा को भी मुक्त कराते हैं। मन में अजीब सा डर और पैरों की आहट से भी मन मास्तिक सुन्न हो जाए और रूह तक कांप उठे। ऐसी परिस्थिति में ठीक से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। सभी आत्मा को बाबा त्रिकालनाथ शमशान के घेरे में बांध लेते हैं और बाबा त्रिकालनाथ बाबा जटानाथ की आत्मा को पूछते हैं कि जब तुम खुद ही कई सारे विधाओं के जानकार थे और खुद से सब कुछ कर सकते थे, तो ये सब सोच कहां से आ रही थी कि तुम मुझे मारने में सफल हो जाओगे और खुद ही बाबा त्रिकालनाथ बन जाओगे। बाबा जटानाथ की आत्मा कहती है कि मैं आपका दास नहीं होना चाहता था और आपका दास बनना स्वीकार नहीं था और मैं अपने आप ही आपको मारने के लिए सक्षम बनना चाहता था, चाहे वो कोई भी स्थिति हो। बस मेरा एक ही ख्वाब था कि मैं आपको मारकर अपने आप को एक अच्छा तांत्रिक सिद्ध करूं और मैं आज भी आपको हरा सकता हूं। बाबा त्रिकालनाथ कहते हैं कि खुद ही आत्मा और प्रेतों के चंगुल में फंस गए हो तो कैसे मुझे हरा सकते हो, और तुम केवल और केवल लालची थे और कुछ नहीं, जो गलत तरीके से विधा का दुरुपयोग करने की सोच रखता था। बाबा जटानाथ की आत्मा कहती है कि वो एक क्षण था जो मैं नहीं सोच पाया और चंगुल में फंस गया, लेकिन अब मैं पूरा आजाद हूं, आपसे युद्ध करने के लिए तत्पर हूं, मुझे शरीर चाहिए। और बाबा त्रिकालनाथ कहते हैं कि अब तुम आत्मा हो और तुम्हें शरीर नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम अपना शरीर पहले ही गवा चुके हो। तब बाबा जटानाथ की आत्मा शमशान के घेरे से सभी आत्माओं को आजाद कर देती है और मरे हुए मुर्दे को कब्र से बाहर लाकर उस मुर्दे में सभी आत्माएं एक साथ समा जाती हैं और बाबा त्रिकालनाथ से युद्ध करने के लिए आगे आ जाती है।
और ये सब देखकर कई सारे गांव वाले डर के मारे बेहोश हो गए और किसी किसी की तो जान भी चली गई। और बाबा त्रिकाल नाथ के ऊपर भारी से भारी ताकत को उपयोग में लाया जाता है। कुछ कुछ ताकतों को बाबा त्रिकाल नाथ अपनी शक्तियों से हरा देते हैं और कुछ कुछ ताकत अपने आप में समाहित कर लेते हैं और कुछ शक्तियों का तेज अब उनसे सहन ही नहीं हो रहा था और बाबा त्रिकाल नाथ का शरीर उनकी ही शक्तियों के कारण काला पड़ने लगा था और दोनों ओर भीषण ताकत का उपयोग हो रहा था। आत्माएं बार बार शरीर को बदल लेती थी, लेकिन बाबा त्रिकाल नाथ एक ही शरीर होने के कारण वो तेज सहन नहीं कर पा रहे थे और अंत में बाबा त्रिकाल नाथ का शरीर पूरी तरह जल जाता है और सभी आत्मा और बाबा जटानाथ की आत्माएं बाबा त्रिकाल नाथ को मारने के सफल हो जाती है और बाबा त्रिकाल नाथ की आत्मा जिस भी शरीर को धारण करती वो काली शक्तियों के कारण पूरी तरह जल के भस्म हो जाता था और गांव में रहने वाले सभी लोगों की भी मौत हो जाती है। पूरे गांव में दहशत और कोई भी इस गांव में आने जाने वाला नहीं बचा था। बाबा त्रिकाल नाथ की आत्मा मरने के बाद भी युद्ध करने में लगी हुई थी, लेकिन गांव के एक भी लोग को बचा नहीं पाई थी और अंत में बाबा जटानाथ और शमशान की आत्माएं बाबा त्रिकाल नाथ की आत्मा से काली शक्तियों के रूप में टकराते हैं और जोरदार एक तेज पुंज बनकर आकाश में ही विलुप्त हो जाते हैं और पूरा गांव और गांव के लोग हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं और बाबा त्रिकाल नाथ के दूसरे शिष्यों की भी एक एक कर अनेक हादसों में मौत होने लगती है और उनका नामो निशान मिट जाता है और आसपास के गांव में ऐसे ही खौफ के कारण लोग आज भी ये बात सुनने में और जानने में डरते हैं और ये कहानी खौफ का दूसरा नाम बन जाती है और इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें और भी अच्छी अच्छी कहानियां अपलोड करने के लिए प्रेरणा मिलती है। हम आपसे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। अलविदा।